Dear students, now in this lecture, I am going to talk about the osmoregulation. Osmoregulation जैसे कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि टू रेगुलेट द बैलेंस बिटवीन द वाटर एंड सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन द बॉडी. तो वाटर को और सॉल्यूट के कंटेंट को जो सेल है या सेल के बाहर है इसके बीच में बैलेंस कायम करना इसका काम है, एक मैकेनिज़्म का काम है जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद है और वाटर एक बायोलॉजिकल सॉल्वेंट भी कहलाता है जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूट जो है मिक्स करने के बाद हल हो जाता है. तो वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ होता है जिसके अंदर मैनी ऑर्गेनिक आयंस डिज़ोल्व हुए होते हैं. तो वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर सेल के बाहर जा रहा है, सेल के बाहर से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है, बाहर आ रहा है. तो ये सारा किसकी मदद से होता है? ऑस्मोसिस की मदद से होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस बेसिकली हम वाटर को डिनोट करते हैं. इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन. पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल है दोनों ही, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. मगर ऑस्मोसिस के अंदर हम स्पेसिफिकली वाटर की बात करते हैं, वाइल डिफ्यूजन के अंदर एनी मॉलिक्यूल हो गया, वो कुछ आयंस हो गए या कुछ भी हो गया, मगर स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट द वाटर इन केस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस को होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. ये भी मूव होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, अगर सेल है, सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो पानी क्या होगा? बाहर से अंदर जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा. इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है. तो हमें पता है कि वाटर जो है एक प्रेशर एक्सर्ट करता है या इसके पास एक एनर्जी होती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्या कहते हैं? पोटेंशियल. तो वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी हायर कॉन्सेंट्रेशन पर देन द लो कॉन्सेंट्रेशन पर. हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बीच में, सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं सेल सेप. तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट पोटेंशियल. ठीक है. एनिमल्स के अंदर उसको कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ठीक है दोस्तों. तो लेट्स टॉक अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी. तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है. हाइपरटोनिक की बात करते हैं. हाइपर मीन्स हाई, टॉनिक मीन्स सॉल्यूट्स. सॉल्यूट्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl आता है. तो हाइपरटोनिक अगर एक इन्वायरमेंट है, या फॉर एग्जाम्पल ये वाला इन्वायरमेंट है, ये सेल है, सेल का इन्वायरमेंट है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं, उसके अंदर मतलब टॉनिसिटी ज़्यादा है, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. यहाँ पे आप देख रहे हो सॉल्यूट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं हमें बाहर सेल के. तो यहाँ पर क्या होगा? वाटर जो है सेल से निकल के बाहर जाएगा. वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो सेल सिकुड़ जाएगा. सेल सिकुड़ जाएगा सो क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस. हाइपोटोनिक के अंदर हम देखते हैं कि हाइपो मीन्स कम, टॉनिक मीन्स सॉल्ट्स या सॉल्यूट जिसको हम कहते हैं. तो यहाँ भी आप देखोगे बाहर सेल के सॉल्यूट 1-2 मौजूद हैं, बहुत कम है. अंदर सेल के बहुत ज़्यादा मौजूद हैं. तो क्या होगा? सेल बाहर, वाटर जो है बाहर से अंदर मूव आएगा. तो क्या होगा? जब आता जाएगा वाटर अंदर, तो क्या होगा? साइटोलाइसिस हो जाएगा. वाटर जो है सेल बर्स्ट भी हो सकता है, मगर प्लांट को इससे कोई खतरा नहीं होता क्योंकि प्लांट के पास एक एक्सटर्नल बैरियर होता है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है फर्दर अपटेक ऑफ वाटर से. बाकी एनिमल सेल अगर इस किसी कंडीशन में आ जाता है तो वो बर्स्ट हो जाता है इजीली. आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है? बैलेंस होता है. ठीक है. अंदर भी उतने ही सोडियम आयंस होंगे जितने बाहर हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होंगे जितने अंदर हैं. तो ये ऑसम कंडीशन होती है किसके लिए? एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये वाली जो कंडीशन है आइसोटोनिक, ये बहुत ही ऑप्टिमम कहलाती है. इसके अंदर सेम मिकदार जो है सॉल्यूट्स की मौजूद होती है अंदर और बाहर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन द प्लांट्स. तो प्लांट्स की कुछ टाइप्स हैं. ऑन दैट बेसिस
प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन होती है। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स हैं, वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हो, वाटर के अंदर वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं और वाटर के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं पार्शली और कम्प्लीटली। इसके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हमारे बुक ने लिखी हुई है वाटर लिली, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। हाइड्रोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं हो सकता है हाफ तरीके से या कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर। इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस हैं इसके हवाले से कि इनके पास बहुत ही कम क्यूटिकल्स होती हैं, क्यूटिकल्स बहुत कम होती हैं और स्टोमेटा जो हैं या तो नहीं होते हैं अगर पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है प्लांट, अगर पार्टली सबमर्ज्ड है तो उसके ऊपर की तरफ जो सरफेस है इसके ऊपर, जैसे ये सरफेस है इसके ऊपर थोड़े से स्टोमेटा लगे हुए होते हैं। तो इनके पास कोई भी वाटर के लॉस होने का खतरा नहीं होता, इनके पास सरप्लस वाटर होता है जहाँ से ये वाटर ले सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बहुत भरपूर मज़े से गुजार रहे होते हैं। हमारे पास दूसरी किस्म आती है हेलोफाइट्स, जो कि उन जगहों पर ग्रो करती हैं जहाँ पर समंदर हैं, मगर कौन से समंदर हैं? सॉल्टी समंदर हैं, जैसे कि साल्ट मार्शेस हो गए वो एरियाज़, तो वहाँ पर ये हेलोफाइट्स वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं। जैसे कि कॉड ग्लास है और हमारे पास ग्लास बोट है, इनके पास साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से इनकी बॉडी से साल्ट रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ साल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर इनके लीव्स हैं तो इनके ऊपर लीव्स के ऊपर साल्ट ग्लैंड्स हैं, सॉल्ट यहाँ पे आ जाता है, तो सॉल्ट अगर आ जाता है तो इट अट्रैक्ट्स द वाटर फ्रॉम द इन्वायरमेंट एज वेल, तो इसकी मदद से भी ये वाटर फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से ले सकती हैं हेलोफाइट्स वाले ऑर्गेनिजम्स। मीज़ोफाइट्स बड़े ही अच्छे इन्वायरमेंट में होते हैं, बड़े ही अच्छे मौसम के अंदर सर्वाइव करते हैं, टेम्परेट जोन होता है, इनके पास अच्छी तरीके से ट्रांसपायरेशन भी होती है और इनके पास वाटर भी अवेलेबल होता है जिसको वो कैप्चर करते हैं सॉइल की मदद से। और चूँकि ये उस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पर इनको वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर आउट ना हो, इसकी वजह से इनके पास कुछ एक्सटर्नल कवरिंग होती हैं जो कि वाटर प्रूफ होती हैं। क्या कहते हैं उसको? क्यूटिकल्स होते हैं। बेसिकली ये लीव्स के ऊपर एक वैक्सी डिपोजिशन होती है सब्सटेंस की, जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इसकी मदद से वाटर जो है कम खर्च होता है, बाहर कम जाता है और ट्रांसपायरेशन बहुत ही थोड़ी सी मिकदार के अंदर होती है टू प्रिजर्व द वाटर। इसके अलावा हमारे पास ज़ीरोफाइट्स है जो कि डिज़र्ट्स वाले एरियाज़ पे ग्रो करते हैं और ड्राई प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, डेजर्ट के ऊपर, स्टीप हिल्स के ऊपर। इनके ऊपर एडाप्टेशंस क्या होती हैं कि इनकी जो रूट्स है ना, वर्टिकल रूट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या हॉरिजॉन्टल रूट्स बहुत ज़्यादा निकल आती हैं। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रूट्स आपने बाहर भी देखी होगी, ठीक है, तो जिसकी रूट्स को एडवेंशियल रूट्स भी कहते हैं, तो उनकी रूट्स जो है बाहर निकली होती हैं। इसके स्टोमेटा बहुत ही कम होते हैं या सिकुड़े होते हैं। इनकी जो एपिडर्मिस है वो बहुत हैरी होती है। इनकी जो हम कहते हैं रूट्स हैं, तो रूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। इनके जो लीव्स हैं या तो वो फोल्डेड होते हैं या तो वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं स्पाइंस के अंदर, ठीक है। स्पाइंस के अंदर आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्पाइंस की सूरत में जो है लीव्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं। और कुछ जो प्लांट्स हैं जो ज़ीरोफाइट्स के अंदर रहते हैं वो क्या होते हैं? सक्यूलेंट्स होते हैं। सक्यूलेंट्स का मतलब यह वाला प्लांट देखोगे ना अब, ये सक्यूलेंट्स होता है जिसके बीच में बहुत ज़्यादा फ्लूइड मौजूद होता है, तो इनकी जो फ्लूइड है, जो लीव्स हैं वो जूसी किस्म के होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन द प्लांट।